ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार मैं तुझसे ही करूं। तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार मैं तुझसे ही करूं। प्रार्थना में बल में पाऊं, प्रार्थना में बल में पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। शरीर की अभिलाषा पर शैतान की सारी ताकत पर, शरीर की अभिलाषा पर शैतान की सारी ताकत पर विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, क्या बताएंगे। ताकि तेरे जैसा दिखूं। आप भी टहलते हैं सुबह उठ के? टहलते हैं सुबह उठ के? बहुत परेशान हुई अब, नहीं इसके बाद मत रखना। अब कभी भी प्यार तो हो ही जाता है, क्या बोलेंगे। सभी को शालोम। और आइए हम आज का वचन देखेंगे, प्रेरितों का काम, उसका 5 अध्याय 27 से लेके 32 वचन तक हम देखेंगे आज। और हम यहाँ पे इसको हम पढ़ेंगे। अगर कोई पढ़, ठीक है मैं पढ़ती हूँ। 5 का 27 से 32 तक। उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना? तो अभी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इज़राइलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हम इन बातों के गवाह हैं, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, हमने कल देखा था कि किस प्रकार से महायाजक और उसके साथियों ने आकर उन सबको, चेलों को बंदी गृह में भिजवा दिया। और बड़े अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उन लोगों को उनको छुड़ाया और वे जाकर मंदिर में उपदेश कर रहे थे। राइट। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि ये दूसरी बार है जो कि इनको महासभा के सामने खड़ा किया गया है। और ये वही काउंसिल है, इंग्लिश में वर्ड आया है काउंसिल। ये वही लोग हैं, जो ये वही पुरनिय हैं जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के समय में जो उसको सारे प्रकार का दोष लगाया और हर एक प्रकार से जो है उसको दोष लगाकर उसको क्रूस पर चढ़वाया था। और उन्हीं काउंसिल के सामने मैं जब पढ़ रही थी तो इसमें था कि ये जो काउंसिल होता था, ये 70 पुरनिय होते थे इसमें। और ये जो 70 पुरनिय होते थे उसमें सदूकी भी होते थे, फरीसी भी होते थे। हमने ऑलरेडी मत्ती में देखा है सदूसियों और फरीसियों के बारे में, जब हम मत्ती का अध्ययन कर रहे थे, मत्ती की पुस्तक का। तो ये 70 फरीसी और सदूकियों का ग्रुप होता था। अगर आप मेरे साथ मत्ती उसका 26 निकाल लें और उसका 59 वर्स पढ़ेंगे
तो ये जो काउंसिल है, जो महायाजक लोग हैं, ये जो उनके साथी हैं और ये जो पुरनिये हैं, उनके सामने पतरस और अन्य प्रेरित जो है वो खड़े हैं और उनसे सवाल जवाब हो रहा है। मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती उसका 26 अध्याय और 59 वर्स में आपके सामने पढ़ती हूँ। यहाँ पे लिखा है 59 वर्स में कि प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे। तो हम देखते हैं कि प्रधान याजक और सारी महासभा, और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तो ये जो महासभा था, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 70 जो है वो पुरनिये और महायाजक सब मिला के लोग थे, और उनके सामने इस समय पतरस और अन्य चेले, और अन्य चेलों के नाम नहीं दिए गए यहाँ पे, पर हो सकता है कि वहाँ पे वो सारे 12 लोग रहे होंगे जो कि प्रभु यीशु मसीह ने चुने थे, और जिसमें से एक यहूदा इस्करियोती के जगह पे दूसरे को लाया गया था। और हम देखते हैं वो सारे लोग यहाँ पर हैं, और अब उनसे क्या कहा जा रहा है? उनसे ये कहा जा रहा है कि क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना। तो ये बात उन्होंने कहाँ पे कही थी? अगर आप पीछे हम देखें हैं तो जब ये 4 अध्याय, और यहाँ पे उन्होंने देखा था कि जो महासभा में ये जो पुरनिये थे, जो महायाजक थे, ये देख रहे थे कि लोग प्रतिदिन कलीसिया बढ़ती चली जा रही है, लोग उद्धार पा रहे हैं, सुसमाचार सुन रहे हैं, और जो है वो लोग उसमें मिलते जा रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह का प्रचार जो है हो रहा, उसके जी उठने का प्रचार कर रहे थे। और ये लोग इस बात से बहुत भयभीत थे, उस समय भी भयभीत थे कि क्योंकि वहाँ अगर हम मत्ती में हम देख रहे थे तो वहाँ पे लिखा था कि तुम देखो कि सारा यरूशलेम, सारा जहाँ उसके पीछे हो चला है। और अगर हम यहाँ भी देखें तो यहाँ पे भी इसी बात से भयभीत है कि यीशु मसीह जिसको क्रूस पे उन्होंने चढ़ाकर मार डाला है, और वो इस बात को जानते हैं, और वो देख रहे हैं कि चिन्ह और अद्भुत काम अभी भी हो रहे हैं, जैसे कि सुंदर फाटक का वो लंगड़ा, और बहुत सारे लोग चंगे हो रहे हैं। और वो इस बात से भयभीत है कि हाँ, ऐसा ना हो कि फिर से वो चीज़ें फिर से आ जाए, फिर से लोग यीशु के ऊपर विश्वास करें, क्योंकि इनके मन तो कठोर हो रखे थे। और वे जो है 4 अध्याय में अगर हम देखें तो उन्होंने ऑलरेडी इनको धमकी दे रही थी। 4 का 18 और 19 वचन अगर देखें तो उन्होंने लिखा है, यहाँ पे लिखा है, तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर ये कहा, यीशु के नाम से कुछ बोलना और ना कुछ सिखाना। और यही बात को 5 अध्याय में 27 वर्स में हम देख रहे हैं कि वो फिर से कह रहे हैं कि क्या हमने तुम्हें आज्ञा नहीं दी थी कि तुम फिर से कुछ बोलना मत। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब जो प्रभु यीशु मसीह का कार्य है, जो प्रभु यीशु मसीह के राज्य का विस्तार होना है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो बहुत स्मूथली जाए। हम देख रहे हैं यहाँ पे चिन्ह और अद्भुत काम हो रहे हैं, और धमकियों पे धमकी जो है वो चेलों को मिल रहे हैं, और उनके अपने लोगों के द्वारा ही है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जिन बातों को, जिन काउंसिल को प्रभु यीशु मसीह ने फेस किया था, वही काउंसिल यहाँ पे, वही महासभा यहाँ पे चेले जो है फेस कर रहे हैं, और वही धमकी जो है वो चेले यहाँ पे फेस कर रहे हैं। और फिर चेले एक बात कहते हैं, नहीं सॉरी, इस आगे लिखा है, तो अभी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है, और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। ये कौन व्यक्ति? ये यीशु मसीह की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पे लाना चाहते हो। अगर फुट नोट में देखें तो मत्ती 27 उसके 25 में यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ 25 वचन 27 का। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। आपको याद है जब बरअब्बा को और छोड़ने की बात हो रही थी, 2 लोग, कोई एक को छोड़ा जा सकता था और यीशु को पकड़ा गया था, तो वो बरअब्बा को मांग रहे थे, वे कह रहे थे बरअब्बा को छोड़ दो। और फिर वो यहाँ पे कहते हैं इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर। उन्होंने खुद कन्फेस किया था इस बात को कि ठीक है, इसको लेके जाओ, जो इसका लहू होगा वो हम पर और हमारी संतानों पर होगा। और ये वही महासभा के याजक और जितने भी उस काउंसिल में जितने भी मेंबर थे वो यहाँ पर हैं। और यहाँ पे वो पतरस को यहाँ पे हम अगर देखें तो ये महायाजक जो है वो पतरस को ब्लेम कर रहे हैं कि तुम उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पे लाना चाहते हो।
और जबकि हम देखते हैं कि उन्होंने ऑलरेडी उस व्यक्ति का लहू, यानी यीशु, जब यीशु को पकड़वाया तो उन्होंने कहा कि इसका लहू हमारी गर्दन पर हो। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो उन्होंने इस बात को कहा था, कन्फेस किया था, जो इस बात को कहा था, अगर आप हॉलोकॉस्ट के बारे में जानते हैं, जो हिटलर था, उसने लाखों यहूदियों को मारा था। अगर आप गूगल करेंगे आपको हिटलर के बारे में पता चलेगा। आप में से बहुत सारे लोग जानते, जो कैंपेन उसने चलाया था, उसने सिर्फ यहूदियों को मारा। एंटीसेमिटिज्म, यानी कि वो चाहता था कि यहूदी पूरा मतलब उनका नामो निशान मिट जाना चाहिए। और मिलियंस ऑफ जो यहूदी हैं उनको उसने बहुत बुरी तरह से स्लॉटर्ड किया था। तो जो लहू है वो इन्होंने अब बोल के लिया कि इस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पे। और ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये 1956 की बात है, जब जर्मनी में हिटलर उस समय वहाँ का अधिकारी हुआ करता था। और उसने आउट ऑफ एंगर, जो हेट्रेट में, मतलब गुस्से में, और उन बहुत सारी चीज़ों को जिम्मेदार यहूदियों को ठहराया। उसने ढूंढ के उन सबको मारा। और नेवर अगेन करके ये कैंपेन चलता है। एवरी ईयर सारे यहूदी इस बात को रिमेंबर करते हैं, याद करते हैं, और उस बात को कहते हैं ये फिर दोबारा ना हो। तो मैं आपको एक छोटा सा वो बताना चाहती थी कि जो ये उन्होंने कन्फेस किया था, वो चीज़ जो है यहाँ पर वो कह रहे हैं कि तुम उस व्यक्ति का लहू जो है हमारी गर्दन पे लाना चाहते हो। 29 वर्ष कहता है, तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। और वो बता रहे हैं यहाँ पे कि हाँ तुमने कहा था, लेकिन वो फिर से हमने किया, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारा ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम करेंगे। मतलब हम देखते हैं कि उनके अंदर वो साहस है, और वो इस बात से, जबकि वो इतने सारे लोगों के सामने खड़े हैं और उनको पनिशमेंट ऑलरेडी मिल गया था, उनको ऑलरेडी जेल में भेजा गया था, और अद्भुत रीति से उनका छुटकारा हुआ। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर कल हम जब देख रहे थे तो हमने देखा कि उनको दूतों ने छुड़ाया। और ये याजक और ये सब बहुत परेशान थे कि वो लोग कहाँ गए। किसी ने उनको बताया कि वो मंदिर में फिर से प्रचार कर रहे हैं। तो पतरस यहाँ पे बहुत बोल्डली आंसर दे रहे हैं कि हाँ, मनुष्यों की, यानी तुम्हारी आज्ञा से बढ़कर प्रभु की आज्ञा पालन करना, सुसमाचार सुनाना, प्रभु के राज्य के बारे में बताना, उसके कार्य को करना, वो हमारी प्रायोरिटी है, और हम वो करेंगे। हम यहाँ पे देखते हैं उन्होंने कोई माफ़ी नहीं मांगी कि हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, बट उन्होंने कहा मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा पालन करना हमारा कर्तव्य है। और फिर ये जो और आगे कहते हैं कि हमारे बाप दादों की परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था। और हम फिर देखते हैं कि वो जो उद्धार का संदेश है, पश्चाताप का संदेश है, वो यहाँ पे फिर से बता रहे हैं। तो हम इस वचन के द्वारा देख सकते हैं कि प्रभु का वचन जो है वो हर समय हर एक प्रकार से उपस्थित है। अगर पश्चाताप किया जाए तो जीवन देने के लिए प्रभु का वचन तैयार है। क्या वो यहूदी और वो काउंसिल जो है वो यीशु मसीह के वचन को नहीं जानते थे? वो जानते थे। वो जो यीशु मसीह ने मत्ती की पुस्तक में सारे आश्चर्य कर्म किए और सारे मन फिराव का सुसमाचार दिया, और उनको बार बार कहा पश्चाताप करो, तुम्हारे उनके कामों के ऊपर उन्होंने उलाहना दिया, क्योंकि उनके काम करेक्ट नहीं थे। जबकि वो याजक थे, वो सिखाने वाले लोग थे, फिर भी जो चीज़ें इनकरेक्ट थी परमेश्वर ने उनको करेक्ट करने का कोशिश किया और उनको बार बार मौके दिए। और इसके बावजूद उन्होंने अपने हृदय को कठोर किया और यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाकर मरवा डाला, जबकि ये तो परमेश्वर का प्लान था। और यहाँ पे पतरस कहता है कि 31 वचन पे 30 और 31, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया। अब वो बता रहे कि तुमने मरवा तो दिया, पर यीशु मसीह जीवित है, जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया, कि वह इजरायलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा
प्रदान करे। हम देखते हैं यहाँ पे कि परमेश्वर का वचन सिखा रहा है, परमेश्वर का वचन बता रहा है कि प्रभु का जो क्षमा है, प्रभु का जो मन फिराव का जो शक्ति है, जो वो प्रेजेंट है तुम्हारे लिए अभी भी, मेरे और आपके लिए, और हर एक मनुष्य जाति के लिए प्रभु का वचन उपस्थित है। यदि मन फिराए तो वो हमें जीवन देने के लिए तैयार है, वो हर एक को जीवन देने के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि वह इजरायलियों को मन फिराव की शक्ति भी देगा और पापों की क्षमा भी प्रदान करेगा। और उन्होंने कोई माफ़ी नहीं मांगी, उन्होंने सुसमाचार और पुनरुत्थान और रिपेंटेंस, पश्चाताप का सुसमाचार सुनाया वहाँ पे। और फिर हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि जो कोई भी पश्चाताप करेगा वो उनको, यहाँ पे लिखा है कि पापों की क्षमा उनको प्रदान होगी। और ये बोलनेस जो है उनको पवित्र आत्मा के द्वारा मिल रहा था। हमें आज हमको और आपको इस साहस की ज़रूरत है, इस साहस की ज़रूरत है कि किस प्रकार हम प्रभु के पुनरुत्थान को, प्रभु के जी उठने की गवाही को हमें देने की ज़रूरत है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, किस प्रकार से वो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा। पर समय तो खराब है, पतरस और अन्य चेलों के सामने वो समय बहुत ही खराब था, क्योंकि वो अभी ही जेल से छूट कर आए थे, सजा काट कर आए थे, पर फिर भी उनका ये उत्साह कम नहीं हुआ। और वो बता रहे हैं कि प्रभु तुम्हारे लिए आज भी है। अगर मेरे साथ अगर आप प्रेरितों का काम 2 उसका 40 वचन निकाले तो वहाँ पे लिखा है, उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। ये एक्चुअली टेढ़ी जाति वो इन्हीं को बोल रहे, क्योंकि इनके मन सीधे नहीं थे और वो किसी भी प्रकार से परमेश्वर के कार्य को स्टॉप करना चाहते थे। लेकिन वो बता रहा है कि परमेश्वर जो हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिला दिया है और अपने दाहिने हाथ पे उच्च कर दिया है कि वो इजरायलियों को मन फिराव का अवसर दे, और वही उद्धार करता परमेश्वर है। तुम कुछ भी कर लो, पर जीवन तो यीशु मसीह के पास ही है। और हम देखते हैं कि आगे लिखा है कि हम इन बात 32 वर्ष, हम इन बातों के गवाह हैं, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है और उसकी आज्ञा मानते हैं। तो हम देखते हैं वो कह रहे हैं कि हम इन बातों के गवाह हैं, और जो गवाह होता है वो गवाही देता है। मैंने और आपने प्रभु यीशु मसीह को बहुत तरीके से विटनेस किया है, बहुत सारी गवाहियाँ हमारे जीवन में प्रभु ने दिया है, पर हम यहाँ पे पतरस और अन्य चेले क्या कर रहे हैं, वो गवाह हैं। किस बात के गवाह हैं? वो यीशु मसीह के साथ रहे, उन्होंने सेवकाई करी, उन्होंने यीशु मसीह के क्रूस को देखा, मृत्यु को देखा, उनके गाड़े जाने को देखा, उनके जी उठने को देखा, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा को भी अपने ऊपर उतरते देखा, उन्होंने रिसीव किया, और वो गवाही दे रहे, वो ये बोल रहे कि हम गवाह हैं, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो उसकी आज्ञा मानते। तो वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उस गवाही को उस काउंसिल के सामने, उन लोगों के सामने बोल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम गवाह हैं, ये जो बातें हुई हैं हम गवाह हैं। और वो लोग भी जिनको पवित्र आत्मा दिया गया है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने ये बातों को देखा है इसलिए हम तुम्हें बता रहे। तो आइए आज इन बातों के लिए हम प्रार्थना करें। हम ये प्रार्थना करें कि यस, जिस तरह हमने देखा कि किस तरह से महासभा में उनको खड़ा किया गया और कंटिन्यूसली उनके ऊपर सताव था, परमेश्वर का साथ भी उनके लिए है। अगर हम देखें कि उनको जेल में डाला गया तो परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत रीति से उनके लिए सहायता भेजी। उनके ऊपर सताव भी है लेकिन उनके लिए सहायता भी आ रही है ना। और फिर हम देखते हैं कि और उन्होंने उनको जिस पर्पस के लिए भेजा गया था, जिस बात के लिए प्रभु ने उनका अपॉइंट किया, वो चूक नहीं रहे अपने कार्य को करने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि वो महासभा के सामने कह रहे हैं कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर हमारे लिए परमेश्वर की आज्ञा पालन करना ज़्यादा ज़रूरी है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर हम देखते हैं उन्होंने कहा कि परमेश्वर जो तुम्हें भी आज भी तुम्हें पश्चाताप करने का मौका दे रहा है, तुम मन फिराओ
के लिए तुम्हारे लिए अवसर दे रहा है। फिर हमने देखा कि वो कह रहे हैं कि हम विटनेस हैं, हम गवाह हैं, और हम इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और वो तुम्हें भी मन फिराव का अवसर देगा और तुम्हारे भी जीवन को बदल देगा। तो हम लोग प्रार्थना करें, कोई कोई दो जन प्रार्थना करे कि एक एक तो ये कि अभी भी कठिन समय बहुत चल रहे हैं, सताव का समय चल रहा है, तो बहुत ही वाइजली जो है वो परमेश्वर का कार्य होता रहे, रुके ना, और लोगों के अंदर हियाव रहे। अब जैसे एक बार और भी मैंने, आंटी भी कई बार बोलती कि आ बैल, मुझे मार वाली बात नहीं होनी चाहिए, पर यस, जैसे यहाँ पे लिखा है कि पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। और अगर मैं आपके सामने एक वर्स पढ़ूं, यूहन्ना उसका 15 और 26, वहाँ पे लिखा हुआ है कि 15 उसके 26 में, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा और तुम भी मेरे गवाह हो। तो प्रभु के वचन कह रहा है कि जो सत्य का आत्मा आएगा वो मेरी ओर से गवाही देगा। वो कहाँ से? वो हमारे और आपके अंदर से ही होकर गवाही देगा। क्या गवाही देगा? जो भी हमने अपनी आंखों से देखा है, जो हमने जीवन पाया है, जो हमने प्रभु को विटनेस किया है, जो हमने शांति पाई है, जो हमने आनंद पाया, जो हमारे जीवन में प्रभु ने दिया है, वो गवाही हम लोगों को देते हैं। और ये जो हियाव है ये पवित्र आत्मा ही देता है। तो हम लोग प्रार्थना करें कि हम में से हर एक को वो हियाव प्रभु आज भी दे, कि जहाँ हमें बोलना है वहाँ पर हम प्रभु के इस पुनरुत्थान के सुसमाचार को, इस क्रूस की कथा को, इस जीवन को हम बता सकें। फिर हम प्रार्थना करें कि जैसे मन फिराव के लिए आज भी प्रभु का वचन है, तो बहुत सारे लोग इस बात को रिसीव कर सकें। मैं विश्वास करती हूँ कि चाहे कितना भी सताव हो, कितनी भी चीज़ों पर प्रभु का कार्य रुकेगा नहीं और रुकता नहीं है, और वो होता रहता है, क्योंकि पवित्र आत्मा है जो गवाही देगा, पवित्र आत्मा है जो जीवन को बदलेगा, पवित्र आत्मा उपस्थित है एक्सक्यूज मी, पवित्र आत्मा उपस्थित है जो मनों को कायल करेगा। और उसके लिए मैं और आप जब हम प्रार्थना करेंगे अपने लिए और लोगों के लिए, तो जरूर है कि परमेश्वर अपने कार्य को करेगा। और फिर हम प्रार्थना करें कि जो हमने विटनेस किया है, जो हमने देखा है, जैसे पतरस कह रहा है, और हम गवाह हैं, तो गवाह हैं तो गवाही दे रहे हैं। तो हम जो गवाह, हमने जो देखा है, हमने जो अनुभव किया है अपने जीवन में, उस बात को हम लोगों को बता सकें कि हमने क्या देखा है, हमारे जीवन में हमने क्या अनुभव किया है। तो यदि हमारे बीच में कोई है जिनको पवित्र आत्मा अगुवाई करे प्रार्थना करने के लिए, तो प्लीज़ आप प्रार्थना में अगुवाई करिए इन बातों के लिए। यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु, हम इस समय इस विषय के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु की वही साहस प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि हम सब पे ठहरने पाए परमेश्वर पिता। हम में से हर एक व्यक्ति जो इस स्थान पर मौजूद है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं वही पवित्र आत्मा की सामर्थ जो पहली शताब्दी की कलीसिया पर ठहरी थी प्रभु, वही सामर्थ को प्रभु जी, वही बोल्डनेस को, वही साहस को प्रभु आज हम हर एक पे चाहते हैं प्रभु, और वही विजडम को परमेश्वर पिता। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपका जिस बातों को हमने देखा अपनी आंखों से, जो हमने एक्सपीरियंस करा अपने जीवन में प्रभु, जो गवाहियों को आपने हमारे जीवनों में खड़ा करा है प्रभु, कि प्रभु हम मरते थे प्रभु लेकिन आपने हमें जिलाया प्रभु जी। प्रभु, हम बीमारी के बिस्तरों पे थे प्रभु, आपने हमें उठा के खड़ा किया है परमेश्वर पिता। प्रभु, हम वी वर इन द डार्केस्ट ऑफ द पिट्स प्रभु, लेकिन आपने हमें उन गड्ढों में से निकाला है परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, और इसी बात की गवाही प्रभु कि आपने मुझे जिलाया प्रभु, आपने मुझे उठाया प्रभु जी, आपने मुझे अपने नाम से प्रभु जी नया जीवन दिया। सो यीशु मसीह, हम आपके नाम को लेकर प्रभु जी दुनिया के छोर तक उसको लेकर प्रभु जी उसके गवाह बन जाए परमेश्वर पिता। हर एक दिन प्रभु जी ऐसा होने पाए प्रभु कि हम आपके नाम को बांट सके प्रभु। और प्रभु, इसके लिए पवित्र आत्मा हम आपसे
प्रे करते हैं प्रभु कि आपकी सामर्थ प्रभु, आपका विजडम, आपका प्रकाशन हमारे ऊपर ठहरे परमेश्वर पिता। हर एक जन को प्रभु जो इस स्थान पर मौजूद है पिता परमेश्वर, हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और आपकी इच्छा को प्रभु हम अपने जीवन में लेते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आमेन। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हमारे जीवनों में बनी रहे। एक कठिन समय था हॉस्पिटल में और कठिन समय है अभी भी, परंतु प्रभु मुझे बहुत संभाल रहा है, आशीष दे रहा है। और जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मनुष्यों को की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। सो आज्ञा पालन करना, ये इन दिनों में प्रभु मुझे फिर से उठा के खड़ा कर रहा है और यही कह रहा है कि मैं और ज़्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए मेरी अगुवाई कर रहा है। और मैं एक दिन पिछले दिनों बहुत ज़्यादा मैं थकावट सी महसूस कर रही थी सैटरडे को और संडे को, और उसके बाद मैंने 2 घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना किया तो जो थकावट थी वो जैसे कि मेरे अंदर से दूर हो गई और मुझे लगा कि नहीं, मुझे जो है उठ के खड़ा होना है और 2005 का जो दर्शन है वो पूरा होने वाला है। और पूरा वो सारी जो 2005 में अगस्त में मुझे प्रभु ने दिखाया और उससे पहले भी दिखाया है, तो प्रभु ने अगुवाई किया। यही तो टाइम है जब मैंने कहा है कि मेरी बेटियों आओ मैं तुम्हें वीर सिपाही बनाऊं। तो वो जो चीज़ है वो प्रभु मुझे अगुवाई कर रहे हैं कि फिर से मैं उठकर खड़ी हूँ। और आज्ञा उसकी कैसे जानेंगे हम, जब हम उसके साथ कनेक्ट होंगे। और ज़्यादा कनेक्ट होना जो है, मैं विश्वास करती हूँ कि आराधना और प्रार्थना, उसके साथ समय बिताना, वचन पढ़ना, कनेक्ट करना जो है बहुत ज़रूरी है, तभी हमको उसकी आज्ञाएं पता चलेंगी। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु मुझे संभाल रहा है और मैं विश्वास करती हूँ कि आने वाले दिनों में हम फिर से इस प्रकार से इस समय हम लोग फिर से मैं भी आप लोग के साथ ज्वाइन कर सकूंगी। एक्चुअली कल रात में मैंने सोच लिया था कि मैं ज्वाइन करूंगी, पर फिर जो है रात में इनका तबीयत थोड़ा बार बार उठना पड़ा, तो इसलिए जो है वो सुबह मुझे अचानक से नींद आ गया। सो धन्यवाद हो फिर भी कि प्रभु मुझे संभाल रहा है और सहायता कर रहा है। और आप सब के लिए मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप सब ने जो प्रार्थना के द्वारा मेरी सहायता किया है, मुझे अच्छे एनकरेजिंग वर्ड भी भेजे, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। और आज का दिन जो है, हमने अपनी कुछ बहनें उन्होंने ठहराया है कि हम लोग उपवास रख के प्रार्थना करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि उपवास रख के प्रार्थना करें, प्रभु क्या बताता है इस मिनिस्ट्री के लिए, क्या बताता है मेरे मेरे परिवार के लिए, हम लोग मिल के प्रार्थना कर सकते हैं। और ना केवल मेरे लिए प्रार्थना करें, परंतु जितने भी प्रभु के सेवक हैं उन सब के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि जो स्ट्रगल हम कर रहे हैं, थोड़ा डिफरेंट स्ट्रगल दूसरे लोग कर रहे हैं। दुश्मन शैतान चाहता है कि हम एक कोने में मरियम आप अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। दुश्मन शैतान चाहता है कि हम एक कोने में बैठ जाए परंतु प्रभु ने कहा कि नहीं, अभी कोने में बैठने का समय नहीं आया है। तो प्रभु का धन्यवाद हो। मैं जो आपको बता रही हूँ अपना एक्सपीरियंस संडे का, तो उस दिन मुझे बस ऐसा लग रहा था मैं भी तो 73 ईयर्स की हूँ, मैं भी अब मर जाऊंगी। अभी हम लोग के जिनके साथ हम काम करते थे यूएसआई में, 2 कपल्स जो हमारे ही एज के थे, हमारे साथी, उन लोगों ने काम भी किया। और पहले हस्बैंड की डेथ हुई और नेक्स्ट डे वाइफ की भी डेथ हो गई। ये चीज़ बार बार जैसे मुझे आ रही थी कि मेरे साथ भी ऐसे ही होने वाला है, मेरे साथ भी ऐसे ही होने वाला है, मैं भी बीमार पड़ने वाली हूँ। तो इस चीज़ को जैसे ही मैंने ये आज्ञा मानी, प्रभु ने कहा तू बस कुछ मत कर,
कहते ये 2 घंटा बस अन्य भाषा में प्रार्थना कर। तो वो मैंने किया और मैंने देखा कि मेरे अंदर एक वो स्फूर्ति आई और सारे नेगेटिव विचार दूर हो गए और मेरे अंदर से जो एकदम अजीब सी थकावट थी वो दूर हो गई। सो मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ, मेरे लिए कंटिन्यू प्रार्थना करें। आज हम लोग कुछ लोग मिलकर अन्य उपवास रख के प्रार्थना करेंगे। अगर आप उपवास नहीं भी रख सकते हो तो आप प्रार्थना हमारे साथ जरूर करें कि इस पूरा मिनिस्ट्री के लिए अर्पण जो बोलते हैं और जो कुछ भी हमारा यहाँ से होता है, आप लोग प्रार्थना करिए। थैंक यू सो मच। प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। सो जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय जय मसीह की, जय जय मसीह की, मसीह की, जय मसीह सब की, बहनों को जय जय मसीह। मसीह की, जय मसीह की, सभी जय बहनों मसीह को की दीदी, जय सभी मसीह की, बहनों को जय मसीह। जय सबको मसीह, जान जय मसीह दीदी, सभी बहनों को जय जय मसीह की, जय मसीह की सबको जय मसीह आंटी। जय मसीह की। शालोम शालोम और शालोम।